ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में जो पूछा गया ये क्वेश्चन है। और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल जो है कम है। तो आपको बताना है कि किसका क्षेत्रफल जो है कम है। तो अगर जो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु का जो है क्षेत्रफल क्या है, कम है। ठीक है, और भी हम जो देख लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल, तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि में जो सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान जो है, ये जो है राजस्थान क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य। और इसमें सबसे ये जो कम पूछा था किसका कम है, तो तमिलनाडु का कम। अगर जो ज़्यादा पूछता क्षेत्रफल में तो कौन सा, ये जो है राजस्थान हो जाता। ठीक है, राजस्थान हो जाता। और दूसरा अगर जो पूछ लेता जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अगर जो पूछता, अगर यही जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो कौन हो जाता, उत्तर प्रदेश हो जाता। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाता। और उसके बाद से जो पहले नंबर पे तो उत्तर प्रदेश हो जाता, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र होता, और तीसरे नंबर पे जो है बिहार होता, और चौथे नंबर पे जो बंगाल होता, और पाँचवें नंबर पे कौन होता, आंध्र प्रदेश होता है। तो ये जो है अगर जो हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से, वो तो हमने बड़ा राज्य देखा। अगर जो छोटा राज्य से पूछता है एग्जाम में, छोटे भी राज्य से पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो छोटा राज्य में अगर जो पहला राज्य पूछता है तो कौन सा जगह, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम के बाद दूसरा जो है आपका मिजोरम हो जाएगा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, और चौथा जो गोवा हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन हो जाएगा, आपका गोवा हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित कौन सी कृषि क्रिया, यहाँ पर क्रिया ये रहेगा, क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है। तो आपको बताना है कौन सी कृषि जो है पर्यावरण के लिए जो अनुकूल है, तो वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो जैविक कृषि जो है पर्यावरण के लिए क्या अनुकूल है। ठीक है, जैविक कृषि, और इसे जो है कार्बनिक खेती भी कहा जाता है। तो जैविक कृषि को क्या कहा जाता है, कार्बनिक खेती भी कहा जाता है। और ये जो है, और इसमें जो है रासायनिक तथा जो है उर्वरक कीटनाशक का उपयोग जो है नहीं किया जाता। तो ये जैविक कृषि में क्या किया जाता है, इसमें जो है, इसमें क्या किया जाता है, रासायनिक तथा जो उर्वरक कीटनाशक का उपयोग जो नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें झूम कृषि की, तो झूम कृषि जो है यह असम क्षेत्र में जो ज़्यादा होता है। तो ये जो है झूम कृषि कहाँ होता है, असम क्षेत्र में जो ज़्यादा होता है। ठीक है, और भी हम कृषि को देख लेते हैं, जैसे झूम कृषि तो असम में होता है। और श्रीलंका, तो श्रीलंका की हम बात करें तो यहाँ पर, यहाँ की कृषि जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो ये भी पूछ सकता है, तो चिन्ना कहते हैं। ठीक है, चिन्ना कहते हैं। तो श्रीलंका में जो कृषि, जैसे कि असम में झूम कृषि कहते हैं, उसी प्रकार श्रीलंका में जो चिन्ना कृषि कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें वियतनाम, वियतनाम में जो है, वियतनाम की कृषि को रे कहते हैं। ठीक है, रे कहते हैं। और अगर हम बात करें ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में जो रोक्का कहते हैं। ठीक है, रोक्का कहते हैं। तो ये भी पता रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो अलग अलग जो पूछ सकता है, श्रीलंका का भी पूछ सकता है, वहाँ की कृषि को क्या कहते हैं, चिन्ना कहते हैं। वियतनाम की कृषि को रे कहते हैं। और ये जो आपका जो ब्राज़ील में रोक्का कहते हैं, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, और स्थानांतरित कृषि के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए कि स्थानांतरित कृषि जो किसे कहते हैं। तो जो है स्थानांतरित कृषि हम उसे कहते हैं जैसे कि काट कर जो है ये जो है जंगलों को जो काट कर जो पेड़ों को वहाँ उसको जला दिया जाता है, वहाँ पर जो है कृषि किया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम जो स्थानांतरित कृषि कहते हैं। कुछ दिन के लिए बंजर जाता है, फिर उसी तरह दूसरे जगह लोग करते हैं, वहाँ के पेड़ों को काट कर और जला कर फिर वहाँ पर कृषि करते हैं। तो ठीक है, तो इसे हम जो है स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और ये हम जो है थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, आपका क्या दिया है, सूर्य की परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो आपको बताना है कौन सा ग्रह जो अधिकतम समय लेता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति जो है ये जो सूर्य की परिक्रमा करने में जो अधिकतम समय लेता है, तो कितना समय लेता है ये भी हमें पता रहना चाहिए। तो 11.9 वर्ष का समय जो है, तो 11.9 वर्ष जो एक चक्कर लगाने में जो लेता है। अगर जो हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है आपका जो है बुध हो जाएगा। ठीक है, बुध कितने दिन में चक्कर लगाता है, एक चक्कर, तो ये जो 78 दिन में लगाता है। ये भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सबसे कम दिनों में जो है कौन चक्कर लगाता है, तो बुध लगाता है। कितने समय में लगाता है, तो 78 दिनों में जो है सूर्य की परिक्रमा जो एक पूरा करता है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, आपका दिया है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, तो आपको बताना है समानता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेदों द्वारा जो प्रदान किया गया, तो वो 5 अनुच्छेद जो है किस में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो 14 आर्टिकल जो है 14 से जो है 18 में किसके बारे में बताया गया, समानता के बारे में बताया गया। ठीक है, और हम बात करें अगर जो स्वतंत्रता का अधिकार, तो 19 से
19 से जो है 22 में किसके बारे में बताया गया, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया। और 23 से 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया। 23 से 24 में किसके बारे में बताया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया। अगर जो हम वही बात करें 25 से 28 की, तो ये इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। 25 से 28 में किसके बारे में बताया गया, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। और 29 से जो है 30 में जो किसके बारे में बताया गया है, शिक्षा संस्कृति की अधिकार के बारे में बताया गया। तो ये भी सारा आर्टिकल जो आपको पता रहना चाहिए किसमें कौन कौन आता है। और ये हम देख लेते हैं 5। तो 5 आपका दिया है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के कृषि भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है संधियों के भारत के किसी विभाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद जो है कोई भी कानून जो बना सकती है। तो ये आपका जो है राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी राज्य की सहमति के जो है ऐसा जो है संसद जो कर सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के कृषि विभाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून जो बना सकता है, उसमें जो है राज्य की जो सहमति की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है 6 क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी हम देखते हैं। आपका दिया है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के विषय प्रावधान है। तो ये दल विरोध, तो दल विरोध बताना है कि आपको जो है किस आर्टिकल में दिया गया। और ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो आपका जो है दल बदल विरोध कानून आपका 10वीं अनुसूची में, यानी कि डी आंसर आपका क्या जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आप देख रहे हैं 10 दल बदल आपका 10 हो जाएगा, 10 से दल हो जाएगा। और 10 से 10 भी आप ऐसे भी जो है ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। दल बदल जो विरोधी कानून किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल जो है 10 में है। ठीक है, तो इससे आपको जो है याद रहेगा कि हाँ दल से जो है 10वीं अनुसूची में जो है। ठीक है, और वहीं जो है और ये हम 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्या दिया है, तो आपको दिया है भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप। तो भारत में जो आर्थिक नियोजन का स्वरूप आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप कैसा है, विकेंद्रीकृत भी है और निर्देशात्मक भी है। और ये जो है समाजवादी और पूंजीवादी तथ्यों का जो सामान्य, तो ये तीनों जो है सही राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका क्या दिया, 8वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को जो है नियंत्रित करने में किया जा सकता है। तो आपको बताना है कौन सा उपाय जो मुद्रास्फीति को जो है नियंत्रित करने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो ये जो साख का नियंत्रण भी होता है और सार्वजनिक व्यय में कमी भी, ये भी सही हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो उचित प्रयोग, तो ये आपका जो है तीनों जो राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका 9वां क्वेश्चन क्या दिया है, गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन है। तो आपको बताना है गुप्तकालीन जो है हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, शिव और विष्णु जो है गुप्तकालीन के जो हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता हैं। ठीक है, ये जो शिव एवं विष्णु जी हैं। ठीक है, और ये हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका दिया है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बताना है किस राज्य का जो सचिवालय जो है राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की जो है राइट्स बिल्डिंग का नाम जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो सही हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका जो 11वां क्वेश्चन क्या दिया, आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का राजनीतिक भागीदारी है। तो आपको बताना है कौन सा जो है देश जो यूरोपीय संघ का जो है राजनीतिक भागीदारी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यूरोपीय संघ का राजनीतिक भागीदारी कौन है, चीन है। ठीक है, और ये जो है तो यूरोपीय संघ का जो अगर जो हम बात करें तो इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो ब्रुसेल्स में है। इसकी बात करें इसकी स्थापना तो 1958 में जो है इसकी जो है स्थापना होती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और इसमें कितने सदस्य जो शामिल है, तो 28 जो है सदस्य जो शामिल है इसमें, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और ये हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आपका दिया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो इसका राइट आंसर आपका जो है आपका हो जाएगा ये डी आंसर हो जाएगा। 370 में जो है जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का जो है दर्जा प्राप्त था। ठीक है, अगर जो हम बात करें ये जो है 270 आर्टिकल, ये जो है आपका जो दिया है 280 आर्टिकल,
अगर जो 280 आर्टिकल, ये भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये जो वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन अगर जो पूछ ले वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और ये जो आर्टिकल 210 में दिया गया। और अगर जो हम 110 की बात करें तो 110 में क्या धन विधेयक की परिभाषा बताया गया, ठीक है। तो 110 में किसके बारे में बताया गया? धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया। अगर जो हम 112 आर्टिकल की बात करते हैं तो उसमें जो वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया। 112 में क्या बताया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया। अगर जो हम 111 आर्टिकल की हम बात करते हैं, 111 आर्टिकल की, तो इसमें जो है राष्ट्रपति के जो है हस्ताक्षर से संबंधित है। तो 111 क्या है? राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर से संबंधित है। ये सारा आर्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 13वां क्वेश्चन क्या दिया है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर कब मान्यता प्रदान की गई? तो राष्ट्रीय पक्षी जो कौन है? मोर है। उसको मान्यता कब दी गई थी? ये आपका सन आपको बताना है कि किस सन में जो दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका जो डी हो जाएगा। 1952 में जो है ये जो राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर को जो है मान्यता प्रदान किया गया था 1952 में, ठीक है। तो ये आपका जो क्या जो राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन आपका दिया है, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी? तो आपको बताना है बुखारेस्ट जो है किस देश की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, बुखारेस्ट जो है किसकी राजधानी है? तो ये जो आपका जो है हंगरी की राजधानी है। तो बुखारेस्ट कहाँ की राजधानी? हंगरी की राजधानी है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया है, पर बुखारेस्ट कहाँ की राजधानी है? हंगरी की राजधानी है, ठीक है। हंगरी की राजधानी है बुखारेस्ट आपकी, ठीक है। और अगर जो हम पुर्तगाल की बात करें, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन है। और यूएसए की राजधानी की हम बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। और रूस की यहाँ अगर जो हम राजधानी की बात करें क्या है? मॉस्को है। लेबनान की अगर जो हम बात करें राजधानी तो बेरूत है। और दक्षिण अफ्रीका की जो है हम बात करें अगर राजधानी की क्या है? दक्षिण अफ्रीका की पिट्रोरिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कीनबरा इसकी राजधानी है। और न्यूजीलैंड की हम बात करें तो वेलिंगटन है इसकी राजधानी। फिजी की बात करें तो सुवा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। और नॉर्वे की राजधानी की बात करें तो ओस्लो है। स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करें तो बर्न है। स्पेन की राजधानी का नाम मैड्रिड है। तो ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया राजधानी है। और ये आप देखते हैं 15वां क्वेश्चन आपका दिया है, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है ये जो स्टीपल शब्द है ये किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। स्टीपल जो किससे संबंधित है? हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। और अगर जो हम बात करें ये खो खो, तो ये जो एक्टिव चेंज चेंजर इस शब्द वाली इसका क्या है? एक्टिव चेंज चेंजर इसका शब्द वाली है। और स्विंग की बात करें तो बेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, जीन, इसे जो हम करते हैं, ठीक है। और हम बात करें राइफल शूटिंग की तो बुल से आई टारगेट भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप सबको पता रहना चाहिए। तो 15 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।